सब वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी दाढ़ी कैसी लग रही। आज हम देखने वाले हैं एनिमे के मोस्ट हॉन्टेड क्रीपी एपिसोड। वीडियो है व्हाट द फैक्ट भाई की, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तक तुम लोगों ने सिंचन और डोरेमोन के बहुत सारे क्रीप हाँ मैं जानता हूँ आज तक तुम लोगों ने सिंचन और डोरेमोन के बहुत सारे क्रीपी एपिसोड्स देखे होंगे। लाइक डोरेमोन के कई गैजेट्स सीधा डार्क डेविल हॉन्टेड चीजों से इंस्पायर्ड हैं, जो किसी के भी बॉडी पार्ट्स को किसी में भी जोड़ देते हैं, या फिर चाहे पूरे इंसान को ही दुनिया से गायब कर देते हैं, जिनकी मेमोरीज भी सभी के दिमाग से गायब हो जाती है। वहीं कभी सिंचन के घर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आ जाता है तो कभी मिसाही हॉन्टेड मोबाइल के अंदर कैद हो जाती है। और भाई कजामा के साथ तो न जाने क्या क्या होते रहता है। और क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ कजामा के साथ ही इतनी हॉरर चीजें क्यों होती हैं? वेल क्योंकि सिंचन के हॉरर एपिसोड्स के लास्ट तो में है। सभी बच जाएंगे, लेकिन वो नहीं। और इसका एक रीजन भी है। आज की ये वीडियो मैंने खास ऐसी बनाई है जो सभी बच्चे और बड़ों को पसंद आने वाली है। इवन अगर सब सही रहा तो मुझे लास्ट में तुम्हारा एज भी पता चल जाएगा। तो चलो जल्दी से आज के इंटरेस्टिंग चिलिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार हम सबने अपने बचपन में सिंचन देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि कासुकाबे किंडरगार्टन में कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जो आपकी रूह कांपने पर मजबूर कर देंगे। आज की कहानी शुरू होती है ऐसा क्या हुआ? शाम से, जो धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे फेवरेट किंडरगार्टन स्कूल से। सारे बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं और प्रिंसिपल सर कहते हैं, बच्चों आज हम स्कूल में नाइट स्टे करने वाले हैं। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन इसी भीड़ में कुछ अजीब होना शुरू होता है। सिंचन हमेशा की तरह कजामा को परेशान कर रहा होता है। तभी कजामा को फील होता है कि मसाओ उसके पीछे से गुजरा, और जब वो साइड में देखता है तो मसाओ तो वहीं पर खड़ा था। कजामा इसे एक वहम समझकर इग्नोर कर देता है, पर ये तो बस एक शुरुआत थी। रात का वक्त होता है और डिनर रेडी होता है। मेस पर योशिनागा मैम और प्रिंसिपल सर की वाइफ सबको खाना बांट रही होती हैं। मसाओ जब अपना खाना लेने वहाँ पर पहुँचता है तो प्रिंसिपल सर की वाइफ हैरानी से कहती हैं, अरे मसाओ तुम तो अभी अभी खाना लेकर गए हो। मसाओ का होश उड़ जाता है क्योंकि वो तो अभी आया था। इधर कजामा जब टेबल पर बैठता है तो वो देखता है कि मसाओ दूसरे टेबल पर बैठा है, पर जैसे वो गर्दन घुमाता है मसाओ ठीक उसके बगल में बैठा होता है। अब जब वो वापस उस टेबल की तरफ देखता है तो वो तो टेबल ही खाली थी। खाने के बाद बारी आती है आइसक्रीम की। मैम सबको ट्रीट दे रही थी। कजामा और ये सारा एक ही एपिसोड में हुआ है सब। खा रहे थे। तभी कजामा की नजर बोचैन पर पड़ती है, पर वहाँ एक नहीं बल्कि दो बोचैन। ओ भाई, एक के ठीक पीछे एक और खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा था। कजामा घबरा कर वहाँ जाता है, पर वहाँ तो कोई नहीं था। तभी कैमरा एंगल बदलता है और हमें नैनी दिखती है, जिसकी शक्ल और एक्सप्रेशंस पहले से काफी अजीब और काफी क्रीपी है इसके एक्सप्रेशन। फाइनली टाइम था क्रैकर्स जलाने का। मात्सुजाका मैम सभी को फुलझड़ियां बांट रही होती हैं, लेकिन नैनी मैम के पास जाकर कहती है कि उसे तो फुलझड़ियां ही नहीं मिली, जबकि मैम के हिसाब से तो वो पहले ही ये ले चुकी है। कुछ देर बाद कजामा देखता है कि नैनी सबसे अलग होकर एक कोने में बैठी है, वो भी एक इसका कलर भी अलग है। फुलझड़ी के साथ। नैनी धीरे से कजामा के पीछे आती है और कहती है, कजामा क्या मैं तुम्हारे भाई क्या है इस एपिसोड में? जैसे ही वो दोनों ही फुलझड़ी टच होती है कजामा की लाइट बुझ जाती है और नैनी वहाँ से पलक झपकते ही गायब। डर के मारे कजामा जब अपना बैग चेक करता है तो उसके कीज ही गायब हैं। लेकिन तभी हमें कजामा के पीछे उसकी ही परछाई जैसे कोई बहरूपिया दिखता है, जिसे कजामा के अलावा कोई और देख भी नहीं पा रहा था। अब रात गहरी हो चुकी थी। पूर्णिमा का चांद भी वापस बादलों में छुप रहा था। सभी बच्चे सो रहे हैं, लेकिन तभी कजामा को एक बुरा सपना आता है और उसकी नींद टूट जाती है। उसके लेफ्ट साइड में भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? मतलब स्कूल में रात रुकने का मतलब ये सब साथ में सो रही है यार, ये तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे ये ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो मतलब माना कि ये एक एनिमे है, मतलब एनिमे में भी ये मतलब क्या मतलब उस टाइम मतलब ये जहाँ तो मतलब चाइना में भी ये होता होगा, पता नहीं। और यार ये स्कूल में ना थोड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो होती ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब वीडियो से हट के बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कभी ना कभी तो सोचा मैंने, एक दो किस्से तो ऐसे सुने हुए कि स्कूल में ना रात में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। खैर कोई बात नहीं यार, मुझे ना अभी भी मतलब अभी मैं वीडियो रात मैं सुबह भी देख रहा हूँ ना वीडियो, तो फिर भी मेरे को गूज बम्स आ रहे थोड़े थोड़े, मतलब थोड़ा डर तो लगता है मुझे। मैं क्या ही हॉरर वीडियो देखूँगा भाई।
सिंचन सोया होता है वो थोड़ा रिलीफ फील करता है, पर जैसे ही वो राइट साइड मुड़ता है वहाँ भी एक और सिंचन सोया था। कजामा की Oh चीखी shit. निकलने वाली होती ओ है कि भाई। उसे पुरानी बातें याद आती हैं। ये डुप्लीकेट हवा। बोचैन, डुप्लीकेट नैनी। तभी एक सिंचन दूसरे से कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, तुम भी चलो। वो दोनों कजामा को अपनी बीच में दबाकर क्या? वॉशरूम ले जाते हैं, लेकिन वहाँ अंदर सिंचन अचानक गायब हो जाता है। वहीं फिर बाहर एक सेकंड भाई, पहले तो उसको ऐसा लग रहा था, इल्यूजन हो रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन अब इसको दो दो सिंचन दिख रहा है भाई, लिटरली दो दो सिंचन दिख रहा है। ये एपिसोड ना सिंचन के मतलब आई एम श्योर ये एपिसोड ना बच्चों के लिए तो नहीं है। मतलब ये एपिसोड देख के ना बच्चे भाई मतलब ट्रॉमा जा सकता है, ट्रॉमा हो सकता है भाई। तो भाई किसके लिए बनाया है आवाज ये? आती है, कजामा तुम अंदर क्या कर रहे हो। कजामा को समझ आ जाता है कि ये कोई भाई मुझे सपना खुद डर नहीं, लग रहा है बल्कि यहाँ उसके पे। साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। यारो क्या कासुकाबे किंडरगार्टन में कोई बुरी शक्ति आ गई है, और आखिर कजामा के साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तो देखो इसके पीछे दो थ्योरीज और दो फैन मेड एंडिंग्स भी है। पहली द डॉपलगैंगर थ्योरी कहती है कि ये बच्चे असल में डॉपलगैंगर्स हैं, यानी कि हम सब। ओह। पुरानी कहानियों के अनुसार जब कोई इंसान अपनी परछाई या फिर हमशक्ल को देख लेता है तो वो उसकी मौत या फिर बदकिस्मती का संकेत होता है। वहीं Oh द फुल मून shit. थ्योरी कहती है कि पूर्णिमा को रात को पैरानॉर्मल Full? एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। स्कूल की एक बिल्डिंग सेकंड शायद का फुल मून थ्योरी अपनी क्या? परछाई या फिर हमशक्ल को देख लेता है तो वो उसकी मौत या फिर बदकिस्मती का संकेत होता है। वहीं द फुल मून थ्योरी कहती है कि पूर्णिमा को रात को पैरानॉर्मल एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। स्कूल की बिल्डिंग शायद पूर्णिमा की किसी रात। ऐसी जगह पर बनी होगी जो कि मिरर डायमेंशन और रियल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करता हो। वहीं पर अगर इसके एंडिंग की बात ओह करें वेट तो अ द मिनट भाई, आइडेंटिटी ये थोड़ा ना भाई व्हाट द फैक्ट भैया से ये थोड़ा सा चैनल लॉजिक नहीं लगा दिया तुमने। मतलब मिरर डायमेंशन वगैरह वगैरह ये कार्टून में थोड़ी लॉजिक करता है ये सब। एंडिंग काफी डार्क और शॉकिंग है। इसमें कजामा वॉशरूम से भागकर वापस हॉल में आता है जहाँ पर सारे बच्चे सो रहे होते हैं। वो हाँफ रहा होता है, तभी यार पीछे ये से एक वीडियो क्वालिटी कौन बढ़ा रहा है भाई? व्हाट द फैक्ट, मैंने वीडियो क्वालिटी बढ़ाई या फिर एपिसोड में क्वालिटी ज्यादा हो गई? क्वालिटी कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रही है और ज़्यादा क्रीपी भी लग रही है। जहाँ तक मैंने सीजन लास्ट टाइम देखा था, मतलब मैं अपना 55 में जब मैंने सीजन देखा था तब इतनी शानदार अच्छी क्वालिटी में नहीं थी। ये तो कुछ खतरनाक वाली क्वालिटी लग रही है भाई, डरावनी भी है। हाथ उसके कंधे पर आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि दूसरा ही कजामा था। वो डुप्लीकेट कजामा कोल्ड ओह। स्माइल के साथ कहता है अब से मैं ही कजामा हूँ, तुम ये तो परछाई थोड़ा बन मोटा जाओ। भी है। कैमरा जूम हाँ। आउट होता है और असली कजामा धीरे धीरे गायब होने लगता है। वहीं पर दूसरी एंडिंग ओह तलिस्मान भाई। एंडिंग होपफुल होने के साथ काफी मिस्टीरियस भी है। कजामा जब वापस वॉशरूम से भाग रहा होता है उसे वही बैग की चाबी जमीन पर गिरी मिलती है। जैसे ही वो चाबी उठाता है सारे डुप्लीकेट्स धुएं की तरह उड़ने लगते हैं। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है। कजामा को लगता है कि शायद ये बहुत बुरा सपना होगा, मगर जैसे ही वो स्कूल बस में बैठता है और शीशे में देखता है उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि शीशे के अंदर सिंचन उसे देखकर आंख मार रहा था। वेल तुम्हें कौन सी थ्योरी या फिर एंडिंग ओह। ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई इससे भी क्या डार्क हम क्या? टीन टाइटंस के एक एपिसोड को तो देखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सिंचन या फिर डोरेमोन के ही नहीं बल्कि पूरे ही कार्टून वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस एपिसोड को बताना चाहता हूँ। ये कहानी है ओह आर्नोल्ड की, जो कि भाई। अमेरिका में सिम्पसन्स की ही तरह ओके। प्रेडिक्शन करने के लिए फेमस है। कहानी शुरू होती है जब हाँ वो तो आर्नोल्ड है। और उसके दोस्त एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे होते हैं। ब्लू शर्ट वाले मोटू हैरोल्ड को तो डर के मारे हालत खराब थी, लेकिन उसी टाइम पर ब्राउन शर्ट वाला स्टिंकी एकदम डार्क कमेंट करता है, भाई हैरोल्ड आदत डाल लो, एक दिन हम सब वहीं दफनाए जाएंगे। सिड डर को और बढ़ाते हुए गोस्ट ब्राइड का नाम लेता है। Go ahead, Gerald. I know that story. It's my favorite story. Come on, let me tell it. You may know the story, Curly. Keeper of the table. So Gerald's gonna tell it. और फिर बस हमारे कल्लू भैया गेराल्ड को मिल जाता है अपना फ्लॉलेस अर्बन लेजेंड सुनाने का मौका। कहानी एक अधूरी शादी और एक खूनी इंतकाम की। गेराल्ड बताता है कि 80 साल पहले एक औरत थी जो अपनी शादी का सपना देख रही थी, लेकिन शादी के दिन ही उसका होने वाला पति उसकी अपनी बहन के साथ भाग गया और अगले ही दिन उन shit. दोनों ने शादी कर ली। दुख और गुस्से में पागल यार, होकर ये उस तो- औरत ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और उनके कमरे में घुस गई। Oh, फिर no, जो no, हुआ, no, no, वो no, किसी no,
नाइटमेयर no. से कम नहीं था। जब वहाँ पुलिस आई तो वो औरत एक रॉकिंग चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए वेडिंग मार्च गाने को गुनगुना रही थी, जिसके पास ही में 2 लाशें पड़ी थी। अगले ही पल उसने खिड़की से कूदकर अपनी भी जान दे दी। कहते हैं हर साल वो अपनी मौत की एनिवर्सरी पर वो वापस आती है अपने अगले शिकार की तलाश में। सभी को यह स्टोरी काफी क्रीपी के साथ काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है, इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि शाम को कब्रिस्तान में मिलेंगे। इधर हेल्गा गुस्से में है क्योंकि लड़कों ने उसे एक्सक्लूड कर दिया। वो भी वहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन लड़की होने की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाती है। शाम होते ही जैसे ही लड़के कब्रिस्तान में घुसते हैं, हेल्गा पीछे से गेट लॉक कर देती है। अंधेरा होने लगता है और अचानक वही ओमनस हमिंग सुनाई देने लगती है, वही वेडिंग मार्च। लड़के भटकने लगते हैं, गेट अपने आप हिलने लगता है और गोस्ट ब्राइड उनका पीछा करने लगती है। हेल्गा को सभी को डराने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन जब वो भी साइड में दिखती है तो उसे एक सच का घोस्ट ब्राइड दिखती है, जिससे कि डरकर वो भी भागने लगती है। इधर हेल्गा का राज जानकर सभी उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन पहले सभी डर के मारे पुरानी मकबरा में छिप जाते हैं। तभी वो ब्राइड गेट को तोड़ देती है और सभी को मारने वाली होती है कि आर्नोल्ड, जो कि हमेशा दिमाग लगाता रहता है, नोटिस करता है कि गोस्ट ब्राइड ने रेड सॉक्स पहने हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि करली है, जो कि सबसे पहले गिराल्ड की जगह स्टोरी सुनाना चाह रहा था। असल में करली चिढ़ा हुआ था क्योंकि हर बार गिराल्डियन स्टोरीज क्यों सुनाता है, इसलिए उसने लो एफर्ट प्रैंक खेला। वहाँ हेल्गा भी अपना प्रैंक खेल रही थी। करली भाई तो इतने कैसे, करली भाई को भाई चैन नहीं है भाई। सबको लगा कि सब कुछ फेक था, लेकिन क्या सच में? वो आखिरी खौफनाक आवाज। यार हे आर्नोल्ड कार्टून के हॉरर एपिसोड्स की सबसे खास बात तो यही होती है कि वो अंत में आपको डॉट में छोड़ देते हैं। इसलिए इस एपिसोड के लास्ट में भी एक मिस्टीरियस घोस्ट ब्राइड की हमिंग या बोलो गीत सुनाई देती है, जो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि शायद करली ही उसका अगला शिकार बनने वाला है। भाई करली को पकड़ लिया एपिसोड इसने। को देखोगे तो इसकी एंडिंग आपको किसी प्रॉपर हॉरर मूवी की एंडिंग से कम नहीं लगेगी। टीन टाइटंस वैसे तो एक एक्शन शो है, लेकिन उनका एपिसोड हॉन्टेड बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर था। रॉबिन अपने पुराने दुश्मन स्लेड के शिकार के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसे लगता है कि स्लेड वापस आ गया है और उसे टॉर्चर कर रहा है। एपिसोड में हम देखते हैं कि रॉबिन स्लेड से लड़ रहा है, उसे पंच कर रहा है और स्लेड भी उसे दीवारों पर पटक रहा है। लेकिन जब बाकी टाइटंस वहाँ पर आते हैं तो उन्हें सिर्फ रॉबिन दिखता है जो हवा में लड़ रहा था। रॉबिन को लगता है कि स्लेड उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन असलियत में रॉबिन खुद को ही मार रहा था। और यार वो सबसे डरावना सीन तो तब आता है जब रॉबिन अंधेरे में अकेले होता है और स्लेड उसे विंडो के पीछे से दिखता है। रॉबिन का डर, उसका पागलपन और वो इंटरनल स्ट्रगल पागल हो गया क्या रॉबिन? मेंटल हेल्थ कितनी डार्क हो सकती है। स्लेड का बिना देखे डर फैलाना इस एपिसोड को काफी मैच्योर और स्केरी बना देता है। तो यार तुम्हें इन हॉरर एपिसोड्स में क्या पसंद आया? कज़ामा का डर, आर्नोल्ड के चालाकी या फिर टीन टाइटंस के रॉबिन का खुद से ही लड़ाई? मानो या क्या ना वीडियो मानो, खत्म हो गया? में जो भी बताओगे उससे तुम्हारी एज ओके भाई, बेतफैक भाई ने तो डोरेमोन और कार्टून नेटवर्क वाली बातें नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 2-3 चीज़ें देख ली जो भी काफ़ी डरावनी थी। आई थिंक दूसरा पार्ट भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कर देना, दूसरा पार्ट भी बनाएंगे अगर हो गए तो। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।